बच्चों, मैं उस अवसर आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली फ्यूचर पॉइंट में स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं बताने वाला हूं आपको एक्सरसाइज 1.2 में HCF और LCM कैसे निकाला जाता है और यहां पर किस तरीके से इसको प्रूविंग किया जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 का। फर्स्ट एक्सरसाइज में है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात करो तथा इसकी जाँच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है, यानी फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहली संख्या दी गई 26 और 91, दूसरी संख्या दी गई 510 और 92, तीसरी संख्या दी गई 336 और 54। लेकिन इससे पहले हमको सूत्र ध्यान रखना होगा कि सूत्र होता क्या है, दो संख्याओं से रिलेटेड सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये होता है सूत्र पहली संख्या, ध्यान देना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो पहले संख्या को हम लोग PX मान लेते हैं और दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं, QX। तो बराबर फार्मूला क्या निकल के आएगा, HCF इंटू LCM, यानी ये फार्मूला हो जाता है। ध्यान देना, ये फार्मूला बन जाएगा दो संख्याओं के गुणनफल का, यानी PX इंटू QX बराबर HCF इंटू LCM। ठीक, चलो अब हम लोग पहला सवाल लगाते हैं। इसमें जैसे पहला सवाल क्या दिया गया है, 26 और 91 दिया गया है। जैसे 26 और 91 का HCF निकालेंगे तो पहले हम लोग इसका फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर। तो देखो 26 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 से करेंगे तो 13 आ जाएगा ना, और 13 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ 26 का ये फैक्टर हो गया। जब 91 का करेंगे हम लोग, देखो 91 का, तो यहाँ पर 91 किसी से नहीं कट रहा है तो 7 से कटेगा। तो 7 और 13 सते 91, तो ये 13 आ गया, ये 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 26 बराबर 1 इंटू 2 इंटू 13, है ना, और 91 बराबर कितना आ जाएगा, 1 इंटू 7 इंटू 13, ये आ जाएगा। अब ये दोनों आ जाएंगे। देखो जो दोनों में कॉमन होता है उसको एक बार लिखा जाता है ना, जो दोनों में कॉमन होता है उसको एक बार लिखा जाता है। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है ना, 13 तो 13 HCF आ जाएगा, यानी 13 HCF आ जाएगा जो दोनों में कॉमन होता है। जो LCM होता है, LCM देखो जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेंगे। ठीक है, तो LCM इसका कितना आ जाएगा, 13 दूना 26, है ना, 26 इंटू 7। जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182। 26 7 42 के 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14 4 18, है ना, 182 आ जाएगा। ठीक, तो ये LCM आ चुका है, इसका क्या आ चुका है, LCM। ठीक, अब देखो इसमें प्रूव्ड भी करना है। क्या प्रूव्ड करना है, देखो यहाँ लिखा है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और LCM और HCF के बराबर आना चाहिए, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो HCF और इंटू LCM। ठीक है, तो पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या थी 26 और दूसरी संख्या क्या है, 91, है ना। 26 और 91, HCF कितना है, HCF है 13 और ये क्या है 182। तो अब इन दोनों का गुणा किया जाएगा, दोनों बराबर आने चाहिए। देखो जब इसका हम लोग गुणा करेंगे, 26 और 91 का गुणा आ जाएगा 2366। कितना आ जाएगा, 2366, और इसका भी कितना आ जाएगा, 2366। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाएगा LHS इक्वल टू RHS, यानी ये संख्या प्रूव्ड है ना। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा प्रूव्ड। क्या लिख दिया जाएगा, प्रूव्ड, यानी ये सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से ये HCF LCM वाला किया जाएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले संख्या लिखी जाएगी और फिर ये सूत्र होता है PX इंटू QX बराबर HCF इंटू LCM। जैसे 26 और 91 का लिखा गया है तो 26 का निकालेंगे फैक्टर, तो 1 2 इंटू 13 आ जाएगा। 91 का 1 इंटू 7 इंटू 13, जो दोनों में कॉमन होता है वो HCF होता है, तो HCF कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। LCM जो दोनों में कॉमन नहीं होता है उसको लिख लिया जाता है। देखो 13 एक बार लिख लिया गया, 2 लिख लिया गया और 7 लिख लिया गया। जब इसका मल्टीप्लाई किया गया 182 आ गया। ठीक, अब देखो सिद्ध क्या करना था, PX इंटू QX बराबर HCF इंटू LCM। तो 26 इंटू 91 2366 आ गया, 13 इंटू 182, इसका भी गुणा करोगे तो 2366 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसका दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92, 510 और 92। देखिए इसको किस तरीके से किया जाएगा, इसको भी सेम वैसे ही किया जाएगा। तो 510 का फैक्टर करेंगे हम लोग, ध्यान देना, 510 का फैक्टर करेंगे गुणनखंड। तो 510 का करेंगे तो यहाँ पर लास्ट में 0 है, यानी सम संख्या है, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। 5 से 4 जाएगा, 1 बचेगा, तो 5 10 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, जब 5 से 4 गया 1 बचा तो 11 हो गए थे, 2 5 10, और फिर यहाँ पर 2 5 10। अब देखो 5 2 7 5 12, अब ये किससे जाएगा, अब ये 3 से चला जाएगा, क्योंकि ये इसका योग जो है 3 से कट रहा है, 3 से काट देंगे तो 3 8 24,
8 हो जाएगा, 3 पचे 15, अब 8 5 13। अब देखो ये 3 से नहीं कटेगा तो ये 5 से कटेगा, जाके किससे कटेगा, 5 से। तो 5 1 17 पचे 85 होता है, ये पहाड़ा याद होगा, 17 पचे 85, तो ये 17 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक, अब हम करेंगे 92 का हम लोग। तो 92 का करेंगे जब, ध्यान देना 92 का लास्ट में 2 है तो 2 से कटेगा, तो चक्कू 8 और 2 छंग 12 है ना, और फिर ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6, और 23 एक अभाज्य संख्या है जो 23 किसी से भी नहीं कटता है। तो देखो 510 का क्या आ जाएगा, ध्यान दो, 510 का क्या आ जाएगा, 2 × 3 × 5 × 17 आ गया, है ना, 2 × 3 × 5 × 17 आ गया। और इसी तरीके से 92 का क्या आ जाएगा, देखो 92 का आ जाएगा 2 × 2 × 23। अब देखो यहाँ पर HCF वो संख्या आती है जो दोनों में कॉमन हो, HCF वो आएगा जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 2 है, तो HCF इसका 2 आ जाएगा। और LCM जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेंगे। तो 2 कॉमन है, एक बार लिख लिया। अब ये 3 नहीं तो 3 लिख लिया, है ना, ये 5 नहीं था तो 5 लिख लिया। अब ये 17 नहीं तो 17 लिख लिया, है ना, ये 2 नहीं है तो 2 भी लिख लिया। और ये 23 नहीं तो ये 23 भी लिख लिया। जब इसका गुणा करेंगे तो ध्यान देना, इसका गुणा आ जाएगा 23,460, जब इसका सभी का पूरी संख्याओं का गुणा करेंगे। अब देखो सिद्ध क्या करना है, ध्यान देना, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, आप ध्यान दीजिएगा। सिद्ध ये करना है PX × QX बराबर HCF × LCM, ये सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ना। तो PX का मान कितना है, PX का मान पहली संख्या यानी 510 है, और QX का मान कितना है 92, 510 और 92। इधर भी देखो HCF कितना आया है, 2 आया है, और यहाँ पर LCM कितना आया है 23,460। ठीक है, अब देखो इसका गुणा सिद्ध करना है कि ये दोनों गुणा आपस में कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, तभी ये संख्या बराबर हो सकती है। देखो 510 और 92 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46,920, 46,920। इधर भी आ जाएगा 46,920। इससे क्या स्पष्ट होता है कि ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं, अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ये दूसरा वाला हो गया, इस तरीके से दूसरा वाला भी समझ में आ गया होगा। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है 336 तथा 54, है ना, 336 और 54 लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग 336 का निकालेंगे HCF, या फैक्टर करेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, है ना, और फिर 2 छंग 12, और फिर 2 8 16, और फिर से 2 आ रहा है, लास्ट में 8 आ रहा है, तो ये सम संख्या है। 2 से करेंगे 2 8 16, 2 चक्कू 8, फिर 2 से करेंगे 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। अब देखो फिर से हम लोग किससे करेंगे, 3 से करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, और फिर 7 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसी तरीके से 54 का जब निकालेंगे, 54 का फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 27 दूना 54 होता है, इतना तो याद होना चाहिए। 3 से काटेंगे 3 9 27, और फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3 1 कम 3। ठीक, देखो इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब हम लोग 336 का लिखेंगे, गुणनखंड क्या है, 2 × 2 × कितना है 2, और फिर × 2 × 3 × 7, और इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा 54 का कितना है, 54 का कितना है, देखो 2 × 3 × 3 × 3। ठीक, अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन तो यही आ रहा है, ये 2 आ रहे हैं, देखो ये 2 आ रहे हैं, एक ये आया 2 और एक ये 3 आया, और इसके अलावा तो कोई कॉमन आ नहीं रहा। तो देखो HCF बराबर कितना हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा 2 × 3, 2 × 3 का मतलब 6, है ना। और जब LCM निकालेंगे तो LCM तो जो वो संख्या आ ही जाएगी जो कॉमन है, वो कॉमन है तो उसको एक बार लिख लेंगे और सारी संख्याएं लिख लेंगे। जैसे 2 और 3 कॉमन था तो इसको एक बार लिख लेंगे। अब देखो 2 कितनी बार लिखा है, 3 बार, तो ये 3 बार लिखेंगे, 1 2 3, है ना। यहाँ पर देखो 7 है तो ये 7 भी लिख लेंगे, यहाँ पर 3 है तो ये 3 2 बार है तो 3 इसको भी लिख लेंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3024, यानी LCM इसका कितना आ चुका है, LCM आ चुका है 3024। अब देखो सिद्ध क्या करना है, हमको ध्यान देना चाहिए यहाँ पर, सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पर ध्यान देना, सिद्ध करना है बच्चों PX × QX बराबर HCF × LCM,
ये सिद्ध करना है HCF इंटू LCM। तो PX यानी पहला कितना था 336 और दूसरा है 54 और बराबर HCF कितना है, HCF है 6 और 3024। जब इसका गुणा करेंगे तो देखो इसका गुणा इधर कर लो, जितना इसका गुणा आएगा वही उसका देखो 336 और 54 का जब गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा 18,144, है ना। इसका भी आ जाएगा 18,144। तो इस तरीके से देखो ये भी प्रूव्ड हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये सवाल और ये सूत्र भी इसको अच्छे से कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।